वेलकम टू आवर चैनल सीपीसी एजुकेशन। तो आज की जो हमारी क्लास है वो एक्सेल से रिलेटेड है कि एक्सेल होता क्या है और इस पे क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो जान लेते हैं कि एक्सेल को ओपन कैसे किया जाता है। स्टार्ट बटन में प्रेस करना होता है और यहाँ पे और प्रोग्राम में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इसमें ऑप्शन शो हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, तो इसे ओपन करना होता है। देख लेते हैं कि एक्सेल के जो पेज होता है उसे बोला क्या जाता है, इसमें क्या क्या आपके कैसे कैसे वर्क किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, इसमें जो पेज आया है इसे बोला जाता है वर्कशीट या स्प्रेडशीट। वर्कशीट इसलिए बोला जाता है जिसमें हमारा वर्क होता है, तो इसीलिए इसे वर्कशीट कहा जाता है। और स्प्रेड का मतलब होता है फैली हुई। इस शीट में आपको बाय डिफॉल्ट 3 सीटें वैसे तो अवेलेबल हो जाती है, पर एक वर्कबुक में आपको 256 सीटें अवेलेबल होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मेरे पास ABCD की सीरीज है उन्हें बोला जाता है कॉलम्स, और 1 2 3 का जो आपका सीरीज है उसे बोला जाता है रो। अब इस शीट में कितने रो और कितने कॉलम्स होंगे, तो इसमें जो ये आपको मैंने अभी बताया कि जो ABCD है वो कॉलम्स होते हैं, पर एक शीट में 16,384 कॉलम्स होते हैं और 10,48,576 रोज होते हैं। अब मुझे इसी शीट में दिखाना है या देखना है कि वो कहाँ पे मुझे शो किया जाए। तो 1 के ऊपर जो आपको ये सिंबल सा प्रोवाइड हो रहा है तो वहां पे प्रेस करना पड़ता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 10,48,576 आर यानी रोज और 16,384 कॉलम्स होते हैं। तो इतने रो और इतने कॉलम होने पर इसीलिए इस शीट को स्प्रेडशीट कहा जाता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसमें क्लिक किया तो यहाँ पे रो और कॉलम से मिलकर एक बॉक्स बन रहा है, तो इस बॉक्स को बोला जाता है सेल। और ये कौन सा सेल होगा? एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मतलब जिसमें हम काम कर सकते हैं। अब इस जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो इस हर सेल का एक सेल एड्रेस होता है या यूनिक एड्रेस होता है। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके रो और कॉलम हाईलाइट हो रही है। तो जो इसका सेल एड्रेस होता है वो अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, यानी आपका अल्फाबेट भी शो करेगा और न्यूमेरिक भी। तो इस सेल का जो सेल एड्रेस होता है F5 और सेल एड्रेस आपका जो शो होता है वो होता है नेम बॉक्स। जैसे ही आपने यहाँ पे अपना कर्सर छोड़ दिया तो वहां पे वो आपको शो करवा देगा कि उस बॉक्स को बोला क्या जाता है। हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो इसमें हमने जो भी काम किया है या फंक्शन हो गया या फॉर्मूला होगा वो शो कहाँ होता है, तो वो शो होता है आपका फॉर्मूला बार में। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ लाइनें भी शो हो रही होगी, तो इन लाइन को बोला जाता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का मतलब होता है वो सिर्फ काम करने के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे अभी तक मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ तो वो मुझे पता है कि कहाँ पे कौन से सेल में मेरा काम हो रहा है। पर अगर यहाँ पे अब जैसे मैंने कहा वो सिर्फ काम करने के लिए हेल्पफुल होता है, बाकी वो प्रिंट में शो नहीं होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसमें ग्रिड लाइन का जैसे यहाँ पे पेज लेआउट में ऑप्शन होता है, अगर मैं उन्हें हाइड कर देती हूँ तो वर्क आपका यहाँ पे प्रॉपर नहीं होता है, इसीलिए आपका जो ग्रिड लाइन होती है वो सिर्फ काम करने के लिए हेल्पफुल होती है। अब देख लेते हैं कुछ शॉर्टकट की कि कैसे उनका यूज एक्सेल में किया जाता है। तो कि जो एक्सेल में हमारे पास A to Z की शॉर्टकट की होती है वो कैसे यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक डाटा दिख रहा होगा आपको, तो A to Z की जो शॉर्टकट की है इसी में अप्लाई कर लेते हैं। कंट्रोल A से जो कंट्रोल A से आपकी शॉर्टकट की है वो है सिलेक्ट ऑल। तो यानी जैसे कंट्रोल A हमने प्रेस किया तो वो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। अगर हमारा कर्सर डाटा से बाहर रहेगा तो वो पूरी शीट को सिलेक्ट कर देता है, पर अगर हमें अपने डाटा को ही सिलेक्ट करना है तो सीधा आपने क्या करना है, डाटा के अंदर आपका माउस वो होना चाहिए। तो कंट्रोल A से उतना ही एरिया सिलेक्ट होता है जितना आपका डाटा होता है। तो कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल होता है। कंट्रोल B से आपका जो होता है वो होता है बोल्ड। जैसे मुझे अपने डाटा में बोल्ड का अप्लाई करना है, या तो इधर से कर लो, या फिर अगर मुझे पूरा डाटा कंट्रोल B यानी बोल्ड करना है तो
कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लेंगे और बी से बोल्ड। कंट्रोल सी से होता है आपका कॉपी का शॉर्टकट। अब जैसे मुझे ये जो डाटा है उस चीज को कॉपी करना है तो मैंने कर्सर वहां पे रखा, कंट्रोल सी हमने प्रेस किया तो वो कॉपी तो हो गया। और पेस्ट के लिए जैसे अभी मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है। तो मुझे यही चीज जैसे अप्लाई करना है तो कंट्रोल वी से वो पेस्ट भी हो जाता है। कंट्रोल डी से होता है आपका फिल डाउन या डुप्लीकेट, यानी कोई पिक्चर ले लीजिए। जैसे मैं ये दूसरी शीट में बता देती हूँ आपको कि जैसे कोई भी शेप हो गई, ये ले लेते हैं कि यहाँ पे जैसे ये शेप है, अगर मुझे इसका डुप्लीकेट करना है तो डायरेक्ट आप प्रेस कर सकते हो कंट्रोल डी, तो वहां पे आपको ये डुप्लीकेट का यूज किया जाता है। या फिर जैसे फिल डाउन का होता है, कोई भी आपने डाटा लिखा यहाँ पे, अगर मुझे इसमें पूरा वही चीज डुप्लीकेट करना है तो उतना एरिया आपने सिलेक्ट करना है और कंट्रोल डी से वो डुप्लीकेट हो जाता है। कंट्रोल एफ से सभी को पता है कि कंट्रोल एफ से फाइंड का ऑप्शन होता है, तो कंट्रोल एफ से आपका ये फाइंड का किया जाता है। फाइंड का ऑप्शन आ जाता है, फाइंड और रिप्लेस का यहाँ पे एक साथ आ जाता है, वैसे इसकी अलग अलग शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल जी से होता है आपका गो टू का ऑप्शन, तो कंट्रोल जी से आप प्रेस करेंगे गो टू का ऑप्शन ये ओपन हो जाता है। अगर मुझे अब जैसे गो टू में बहुत सारे स्पेशल फंक्शन होते हैं, पर यहाँ पे जैसे रेफरेंस का आ रहा है तो मुझे कंट्रोल जी में वो क्या होता है, सेल में जंप करवाने के लिए होता है। अब रेफरेंस मैंने ले लिया है, सपोज मुझे जाना है A20 वाले सेल में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया A20 और जैसे ही आप ओके करोगे तो जो वो सेल मतलब जो आपका वो एरिया होगा सीधा सेल में जंप हो जाता है। तो कंट्रोल जी से ये सेल में जंप करने के लिए शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल एच से रिप्लेस का, जैसे कंट्रोल एफ में आपका वो ऑप्शन शो हो जाता है पर कंट्रोल एच से आपका रिप्लेस का ऑप्शन हो जाता है। कंट्रोल आई से आपका इटैलिक, जैसे मुझे ये अपना जो टेक्स्ट है या डाटा है वो पूरे मुझे इटैलिक में देना है, तो इसकी जो शॉर्टकट कमांड होती है वो होती है कंट्रोल आई। तो वो सभी आपको यहाँ पे डिस्प्ले में दिख रहा होगा कि सभी आपका वो जो टेक्स्ट है वो इटैलिक में हो चुका है। जे से होता है एडिट टेक्स्ट शेप, यानी जैसे मैंने ये शेप लिया हुआ है, अगर मैं इस शेप में प्रेस करती हूँ कंट्रोल जे तो वो एडिट हो जाता है, यानी शेप में लिखने के लिए हमारा ये हो जाता है, यानी यूज हो जाता है कि अगर मुझे इस शेप में कुछ टेक्स्ट लिखना हो तो सीधा आपने कंट्रोल जे प्रेस किया और एडिट टेक्स्ट शेप से ये आपका शॉर्टकट की अप्लाई हो जाती है। कंट्रोल के से हाइपरलिंक का ऑप्शन होता है, तो कंट्रोल के से ये हाइपरलिंक का ऑप्शन ओपन हो जाता है। कंट्रोल प्लस एल से आपका होता है इंसर्ट टेबल, यानी कोई भी डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। अभी तो मेरे पास यही डाटा है तो यहाँ पे जैसे मैंने इसका सिलेक्ट किया और सीधा कंट्रोल एल प्रेस करने पे यहाँ पे इंसर्ट टेबल, यानी जो डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए होता है। अब जैसे मैंने ये प्रेस किया तो वो आपका पूरा रेंज सिलेक्ट करके दे देगा। ओके प्रेस करने पे ये पूरा आपको टेबल में कन्वर्ट कर देगा। कंट्रोल प्लस पी से जो आपकी शॉर्टकट कमांड है, जैसे कोई भी मेरे पास यहाँ पे डाटा है, अगर मुझे उसका प्रिंट चाहिए तो कंट्रोल प्लस पी से आपका ये प्रिंट की कमांड अप्लाई हो जाती है। कंट्रोल प्लस आर, तो कंट्रोल प्लस आर से होता है फिल राइट। सपोज मेरे पास ये डाटा है किसी भी टाइप का और मुझे वो इस सीरीज यानी हर कॉलम में मुझे ये सीरियल नंबर चाहिए, तो मैंने इतना एरिया सिलेक्ट किया जितने में मुझे ये चाहिए और कंट्रोल प्लस आर से ये राइट फिल हो जाता है, यानी फिल राइट होता है कि जितना भी मुझे चाहिए ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंट्रोल प्लस एस से जो शॉर्टकट कमांड है वो है आपकी सेव करने के लिए। सपोज मेरे पास जो ये डाटा है मुझे वो सेव करना है तो डायरेक्ट आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस टी से जो आपकी शॉर्टकट कमांड है वो है इंसर्ट टेबल, यानी मैंने अभी कहा था कि कंट्रोल प्लस
L से आपका क्या होता है, इंसर्ट टेबल। तो कंट्रोल L और T की जो शॉर्टकट कमांड होती है वो दोनों सेम होती है। सपोज ये मेरे पास डाटा है और इसका मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस T प्रेस करने पे ये डाटा टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस U से जो शॉर्टकट कमांड है वो है अंडरलाइन की। यहाँ पे मेरे पास जो डाटा है, मुझे अगर डायरेक्ट उसे अंडरलाइन में अंडरलाइन देनी है हर डाटा में, तो कंट्रोल प्लस U आप प्रेस करेंगे तो आपका ये जितने भी डाटा होगा उसमें आपका अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगी। कंट्रोल प्लस V, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मैंने कोई डाटा कॉपी किया हुआ है तो उसे पेस्ट करने की जो शॉर्टकट कमांड होती है वो होती है कंट्रोल प्लस V। तो एक बार देख लेते हैं, जैसे मैंने इसमें कॉपी करा हुआ है कंट्रोल प्लस C से और इसी को मुझे पेस्ट करवाना है इस सेल में, तो मैंने सीधा प्रेस करना है कंट्रोल प्लस V, तो वो आपका जो डाटा होता है वो पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस W से जो शॉर्टकट कमांड होती है वो है क्लोज की। तो यहाँ पे अगर मुझे ये डाटा नहीं चाहिए तो यहाँ पे ये डायरेक्ट क्लोज भी किया जा सकता है, तो उसकी शॉर्टकट कमांड है आपकी कंट्रोल प्लस W। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस X। तो कंट्रोल प्लस X से क्या होता है, उसकी जो शॉर्टकट कमांड होती है वो है कट की। जैसे हमने यहाँ पे कॉपी किया था, तो अगर मुझे ये डाटा नहीं चाहिए, मुझे कट करना है, तो उसकी जो शॉर्टकट कमांड होती है वो है कंट्रोल प्लस X। तो जो डाटा है, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सीधा मैंने कंट्रोल प्लस X किया और जहां मुझे पेस्ट करवाना है तो वहां से वो हट के उस दूसरे सेल में वो पेस्ट हो जाता है। तो कंट्रोल प्लस X से आपका ये कट की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल प्लस Y से जो शॉर्टकट कमांड है वो है रेडो की और कंट्रोल प्लस Z की जो शॉर्टकट कमांड है वो है अंडो की। तो एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे अप्लाई होता है। जैसे मुझे यहाँ पे कोई डाटा लिखा हुआ है और अगर मुझे ये हटाना है तो आपने क्या करना है, बाहर क्लिक करके कंट्रोल प्लस Z से ये अंडो हो जाता है और कंट्रोल प्लस Y से ये आपका रेड हो जाता है। तो ये थी हमारी A to Z की जो शॉर्टकट कमांड कि कैसे वो अप्लाई की जाती है। जितनी भी आपकी वर्क होता है उसमें आपका A to Z की शॉर्टकट की का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।